भारत में लोगों को अपना आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए एक अभियान चालू है, जो ये आपका अलग अलग राज्यों से होकर जा रही है और आने वाले समय में ये आपका हर एक राज्यों में देखने को मिलेगा। इसके लिए लोगों से आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जहां पर 60+ आपका लोगों के लिए ये आपका एक परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक आपका आदेश आया है कि बुजुर्गों के लिए जिनका एज आपका 60+ है, कुछ आपका रियायतें दी जाए। तो वो कौन से आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीका से आपका इनको रियायतें दी गई है और कैसे इनको कम परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए इस अपडेट को हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, अगर डायरेक्ट देखिए तो वरिष्ठ नागरिकों और दस्तावेज की समस्या पर क्या ना विचार है और इसी को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। और वो क्या कर रहा है, देखिए यहां से डायरेक्ट कर रहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नागरिकता साबित करने की आपका अनिवार्यता में क्या है ना ढील दिया गया है। साथ में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अधिकांश बुजुर्गों के लिए क्या है आपका असंभव है। जैसे मान लीजिए ना, अब उनके पास एज प्रूफ के लिए मांगा जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो वो क्या देंगे। लोगों के पास आपका अवेलेबल क्या, आपका वोटर कार्ड ले लीजिए, चाहे आपका आधार कार्ड ले लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका पैन कार्ड, चाहे फिर आपका राशन कार्ड, ये आपका वो कार्ड है जो आपका आसानी से सबके पास अवेलेबल है। लेकिन डायरेक्ट आपका क्या है ना, चुनाव आयोग का आपका कहना है कि नहीं, इसमें से हम कुछ लेंगे नहीं आपका डायरेक्ट, इसमें से आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स वो आपका नहीं लेंगे। तो फिर कैसे आपका प्रूफ कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका क्या है ना खेती से जुड़े हैं, आपका क्या ना रसीद मांगा जाता है, लेकिन क्या लग रहा है कि सबके पास जमीन है, सबके पास जमीन है, तो ऐसे में वो कैसे आपका शो करेंगे। तो इसी को लेके आपका आज का जो वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो कैसे दिखाएंगे। और ये आपका परेशानी हर एक के आने वाला है, इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। शुरुआत आपका महाराष्ट्र से हुआ था, अभी बिहार में, जस्ट इसके बाद आपका तमिलनाडु, उसके बाद फिर क्या है ना बंगाल है। इस तरह से आपका अलग अलग आपका क्या है ना राज्य में जिस तरह से आपका चुनाव आते जाएगा, वहां पर यह प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, तो यहां से अगर आप देखिएगा तो कौन कौन से, अगर आप यहां से देखिएगा इसको, तो क्या कर रहा है, क्या दस्तावेजों की आपका वास्तविकता, तो चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, क्या है ना अमान्य कर दिया गया है। तो यहां पर कौन कौन से दस्तावेज मांगा जा रहा है, कर मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, इवन आपका कह रहा है 60 से 95 वर्ष लोगों के पास क्या अक्सर ये आपका उपलब्ध नहीं है। तो सोचिए ना, वो लोग तो ऐसे भी ज्यादा कॉलेज क्या है ना क्लास नहीं किए होंगे, तो उनके पास ये चीजें कहां से आएगा। तो ऐसे में ये परेशानी आपका इनके लिए बढ़ गया था। तो इसको कम करने के लिए, इस परेशानी को कम करने के लिए, इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए क्या है ना, क्या कहा कि बड़ी संख्या में लोग क्या है ना पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि 70% से अधिक क्या है ना बुजुर्गों को आपका साबित करना उनके लिए क्या है, ये असंभव है, क्योंकि उनके पास वो आपका वो जरूरी जो कागजात जो मांगे जा रहे हैं वो आपका नहीं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, गलती यहां पर क्या है ना लोगों का नहीं है, नहीं है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन गलती यहां पर क्या है ना इस चुनाव आयोग का और ये हमारी सरकार का है, जो आपको अननेसेसरी चीजों को लेकर क्या है ना परेशान करती। जस्ट सोचिए ना कि उनको सत्ता में लाने के लिए, सरकार में लाने के लिए क्या है ना, आप उसी आधार कार्ड से क्या है ना, आप वोटर कार्ड से क्या है ना उनको गए थे आप चुनाव देने के लिए, और वो आपका क्या है ना एक्सेप्ट किया था कि हाँ हाँ आइए ना, इवन आपको गाड़ी से बैठा के भी लेके गए होंगे। लेकिन आज आपको पास क्या है ना वही फिर सत्ता में आके फिर आपसे क्या है ना सवाल पूछ रही है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, काया भारत में रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, शुरू में जब ये आपका नियम से आया था, जब बात हुआ था आपका एनआरसी का, और उसके बाद अगर बात करते सीए का, तो लोगों ने इसको क्या है ना डायरेक्टली सोचा था कि नहीं बस ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना एक कम्युनिटी पर आपका लागू होगा। अगला लोगों ने इसका क्या है ना ताली बजाते ना जरूरी है कि ऐसे लोगों को निकालना, एकदम निकालना जरूरी है। लेकिन जब बात ये आपका एक कम्युनिटी को लेकर हुआ था, तो आज ये सारे पर लागू क्यों है, सवाल तो उठेगा ना। और क्यों नहीं उठेगा, लोग जब कोई भी सरकार जब चुनी जाती है तो लगता है कि नहीं इनसे आने के बाद क्या है ना हमारा जो जीवन है वो क्या है ना आपका आसान होगा, हमारे बाल बच्चे हैं चाहे जो भी है उनका क्या है ना आसान होगा। लेकिन जब ये चीजें नहीं होता है तो क्या है ना सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए और उठ रहा है। अभी आपका क्या है ना महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या है ना बहुत बड़ा आपका एक मुद्दा आया है, जहां पर आपका लाखों की संख्या में क्या है ना इलीगल आपका वोटर्स को क्या है ना ऐड किया गया है, और वो भी आपका गलत तरीके से। तो सवाल उठेगा, बस अपना आप लोग क्या है ना स्टैंड जो है बनाए रखिए, जब आया है तो क्या है ना परेशानी से बचने के लिए कुछ ना कुछ आपको क्या है ना यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो जैसे आप अगर इसको देखिएगा तो कैसे बचिएगा, तो कह रहा कि यहां पर अगर आप थोड़ा सा इसको लीजिएगा गंभीरता से, तो कह रहा कि जो लोग आपका 1947 से पहले जन्म है उन्हें भी नागरिकता क्या है ना साबित करनी पड़ेगी। तो ऐसे में यह अनुचित और क्या है ना अपमानजनक है। सोचिए ना, जिसमें भारत नया आपका बना, इन द सेंस आपका बंटवारा जब हुआ था उस समय से वो यहां पर है, लेकिन कह रहा कि नहीं फिर भी आपको क्या है ना साबित करना पड़ेगा। तो ये जो सारी जानकारी हम जो लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कुछ आपका चीजें क्या है ना इरिलीवेंट। भाई आप पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको बधाई हो, लेकिन आज भी भारत की जो आपका जनता अधिकांशता है ना जो गांव कस्बे में रह रहा है वो जानकारी उनके पास नहीं है। और हमारा एक ही आपका उद्देश्य है कि ये वो सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जहां पर लोगों के बीच ये जानकारी आपका आसानी से नहीं पहुंच पाती है। और चाहे वो कोई भी आपका योजना हो, चाहे कोई भी आदेश हो, नहीं उनके तक पहुंच पाने के कारण क्या है ना वो उसका ना तो लाभ ले पाते हैं, और इवन क्या है ना अगर वो आदेश नहीं जाता तो उससे क्या है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा एक ही आपका संकल्प है, उद्देश्य कि ये चीजें उनके तक पहुंचे और वो इन सारी परेशानी से क्या है ना वो बचे आप। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं बधाई हो, ये सारी जानकारी उन लोगों तक जरूर आप लोग क्या है ना फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये आपका पहुंच सके। तो यहां से जो बात कर रहे थे ये क्या है ना अनुचित और अपमानजनक है, हित में नहीं है। ये जो चीजें भी आपका चल रहा है ये लोगों के हित में नहीं है। कोई भी लोग ऐसा नहीं चाहेगा कि ये हमारे पर क्या है ना भारत में रहते हुए आज हमारे पर क्या है ना ये आपका सवाल उठाए। लेकिन सरकार है ना जिसको आप चूज किए हैं सवाल तो आपसे करेगा, क्योंकि उसका कहीं और से नहीं करना, आप ही से करेगा। यहां पर भी उल्टा चल रहा है, आप अभी सरकार से सवाल नहीं कर सकता है, हो सकता है कीजिएगा तो क्या है ना आपको क्या है ना देशद्रोही आपको क्या है ना घोषित कर दिया जाए। तो ये चीजें नहीं है। आइए यहां से देखिए क्या कहा गया है डायरेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट आपका और चुनाव आयोग से क्या आपका अपील किया गया है कि कोई भी वैकल्पिक या आपका सरल उपाय निकालें जो आपका क्या है ना बुजुर्गों को आपका इस परेशानी से क्या है ना निकाला जाए, चाहे उनको आपका परेशान ना किया जाए। और डायरेक्ट छोड़ दीजिए महाराज 60 वर्ष का नया आपको क्या है ना इतना उनके पास समय है कि कहीं जाकर इस डॉक्यूमेंट को फिर से वो अरेंज कर पाए, चाहे वो कोई भी क्या है ना इलीगल एक्टिविटी में क्या है ना वो आपका शामिल हो पाए। छोड़ दीजिए इन लोग को। तो बाकी जो आपका है कि पढ़े लिखे ना होने अपराध ना माना जाए। तो आज जो परेशानी इन लोग को ज्यादा अगर झेलना पड़ा तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा अच्छा पढ़े लिखे ना है, और कहां से पढ़ पाएंगे। वो स्थिति आज से आपका क्या है ना 70 वर्ष पहले कुछ और था, आज का आपका कुछ और है। तो ऐसे में क्या है ना आज अगर उनके पास नहीं है तो उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो पढ़े लिखे नहीं। तो ये एक तरह से अपराध उनके लिए ना माना जाए, और जो भी आपका है रिलीवेंट या बेसिक डॉक्यूमेंट्स है इसके आधार पर क्या है ना उनको ये मान लिया जाए कि ये क्या है ना आपका ऑथेंटिक है। चाहे वो आपका राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सारी उनके पास क्या है ना होगा। आधार कार्ड आज भारत के पास लोगों के पास है। तो ऐसे में क्या है ना इसी के बेसिस पर जो आपका 60+ है उनको ये क्या है ना दे दिया जाए। साथ में अगर आगे हम लोग इसको देखते हैं तो यहां से क्या है तो डायरेक्ट है कि नागरिकता का क्या है ना प्रक्रिया क्या हो आपका आसान हो, साथ में आपका आधार वोटर जैसे दस्तावेज का क्या है ना मान्यता मिल जाए। और फिर अगर बात करते हैं जनता से कि इस विषय पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया को क्या है ना बताइए, क्या सोचते हैं। हम जो प्रतिक्रिया हम जो आप लोगों के लेके सोच रहे हैं वो चीजें तो बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए कि क्या भारत में इस तरह की आपका प्रक्रिया अपनानी चाहिए सरकार को, क्या ये जो परेशान कर रहे हैं अननेसेसरी लोगों को ये सही है या गलत है, जरूर ऐसे बताइएगा। और कोई भी योजना से संबंधित आपको कोई अगर जानकारी चाहिए, चाहे कुछ भी आपका क्या है ना उसमें डाउट है कंफ्यूजन है, तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ से वो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच से शेयर कीजिएगा, और साथ में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।